सर व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द MgSO4? अगर आपको सवाल पूछे कि MgSO4 के रिगार्डिंग नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कोई आंसर पुट करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होती है सर? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसी को बेस मानते हुए अपन आगे की टॉक्सिसिटी इंपैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? अगर आपको सवाल पूछे व्हाट इज द आइडियल या नॉर्मल सीरम वैल्यू ऑफ द MgSO4 थेरेपी, दैट इज 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सर जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमें टॉक्सिसिटी मिलेगी। अब टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को अलग अलग लेवल के बिहार पर डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर बात करता हूं, इफ द MgSO4 लेवल इज मोर देन 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे MgSO4 का वैल्यू जो है मोर देन 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर चला जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में आपके एब्सेंट हो जाएंगे क्या? नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट, नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे। पहला साइन आपको यही देखने को मिल जाएगा। दूसरी अगर बात करता हूं सर, अगर मान लीजिएगा लेवल कितना चला गया सर? मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यहां कंडीशन क्या मिलेगी सर आपको? सर यहां पर आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो पहले आपको मिलेगा नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट, दूसरा आपको मिलेगा क्या? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एट द 12, ठीक है, 12 या 12 से ज्यादा अगर होता है लेवल तो आपको यहां पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सर, मोर देन 15 अगर चला गया तो 15 से ज्यादा क्या होगा सर? ये समझ जाएंगे ना अब हम इसके लेवल की बात करें। यहां पर सर कार्डियक एबनॉर्मलिटी आपको देखने मिलेगी, ठीक है, कार्डियक जो फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब देखिए यहां तक सभी को पता है कि सर कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, बट कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब होने के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा कि अगर मान लो आप किसी पर्सन की ईसीजी आपने निकाली है, अब उस ईसीजी को देखकर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर जो सीरम MgSO4 लेवल है वो मोर देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा चला गया। मोर देन 15 पे कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब लाइक प्रोलोंग PR इंटरवल। वेरी गुड शिवानी मेहरा, बहुत बढ़िया। एक तो आपका क्या होगा सर? प्रोलोंग PR इंटरवल होगा, ठीक है। दूसरी अगर बात करता हूं तो क्या होगा सर? QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। पहली चीज याद रखिएगा सर, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। और सेकंड में अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा सर? प्रोलोंग PR इंटरवल। ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोलोंग PR इंटरवल ये आपको किसमें मिलेगा सर? कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। कब होंगे? जब सर आपका लेवल कितना चला जाएगा? मोर देन 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा। एंड व्हेन द MgSO4 वैल्यू इज मोर देन 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जब इससे ज्यादा चला जाएगा तो यहां पर आपको क्या होगा सर? कार्डियक अटैक आपको देखने को मिलेगा, यानी पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अटैक आपको देखने को मिल सकता है। यह आपको वैल्यू देखने को मिलेगी टॉक्सिसिटी की। किसकी है सर ये? दीज आर द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ MgSO4। नोट डाउन कर लीजिएगा, दीज आर द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ MgSO4। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अगर देखिएगा टॉक्सिसिटी जैसे बढ़ती है तो यू ऑल नो दैट हम इसके लिए एंटीडोट क्या यूज करते हैं सर? एंटीडोट आप यूज करने वाले हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या यूज करते बेटा? कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन यूज करते हैं। और कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए 10 फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, ठीक है। ये कितना होता है सर? 10 ml। और अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 10% कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है। और इसको एडमिनिस्टर करते हैं कितनी देर में सर? एडमिनिस्टर करने का टाइम भी कितना होता है? जस्ट ओनली 10 मिनट। कि 10 मिनट के अंदर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट को एज ए एंटीडोट ऑफ MgSO4 अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। ओलिगोयूरिया इज नॉट द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। अभी बात करेंगे बेटा इसके बारे में भी। होता है क्या है देखिएगा, यहां तक क्लियर हो सभी को? कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन देते हैं 10 ml, 10% कंसंट्रेशन होती है, 10 मिनट में आपको एडमिनिस्टर करना होता है। अब यहां पर देखिएगा एक सवाल पूछा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट, मान लीजिएगा किसी पेशेंट को आप MgSO4 देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं सर? MgSO4 देने जा रहे हैं, तो इसके लिए अपन लायबिलिटी चेक करते हैं कि क्या इस पेशेंट को MgSO4 दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो 3 लायबिलिटीज अपन देखते हैं कौन कौन सी। MgSO4 एडमिनिस्टर करने के लिए क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, 3 क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं सर? पहली अगर बात करता हूं कि आपका जो यूरिन आउटपुट है, ठीक है, यूरिन आउटपुट है पेशेंट का, वो कितना होना चाहिए? मस्ट मोर देन 30 ml पर आवर। कि लगभग 1 घंटे के अंदर पेशेंट का यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट वन, अगर बात करता हूं सर रेस्पिरेशन रेट के लिए, दैट शुड बी मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट कितनी होनी चाहिए पेशेंट की? 12 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज दैट प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, पेशेंट के अंदर नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर पेशेंट फुलफिल करता है तो आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपने 2 चीजें तो देख ली कि सर हमने देखा कि टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जैसे ही बढ़े तो सबसे पहले नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गए, फिर उसके बाद में बढ़े तो रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस आ गया। लेकिन यहां पर देखिएगा यूरिन आउटपुट कम नहीं हुआ है पेशेंट का, यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम नहीं हुआ है। तो सर यूरिन आउटपुट क्यों देख रहे हैं? एक रीजन होता है कि सर यूरिन आउटपुट क्यों देख रहे हैं। बात यहां पर ये समझिएगा कि आपने जो MgSO4 दिया है ना, तो मैक्सिमम MgSO4 का जो एक्सक्रीशन होता है ना, वो मैक्सिमम एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है सर? एक्सक्रीशन ऑफ MgSO4 वाया द यूरिन के थ्रू होता है। क्लियर हुआ? सो अगर मान लो किसी पेशेंट में लेस देन 30 ml पर आवर अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है, या अगर मान सकते हैं अपन किसी पेशेंट में ओलिगोयूरिया अगर होता है, तो ओलिगोयूरिया होने के कारण क्या होगा सर? अगर किसी पेशेंट में ओलिगोयूरिया हो गया तो उसके कारण क्या होगा? ओलिगोयूरिया के कारण आपका जो MgSO4 है बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, MgSO4 बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो सो ओलिगोयूरिया में लीड टू इंक्रीज द टॉक्सिसिटी सिम्टम। इसीलिए सर अपन क्या देखते हैं? पेशेंट का यूरिन लेवल अपन चेकआउट करते हैं कि पेशेंट कितना यूरिन पास आउट कर रहा है। अगर पेशेंट का यूरिन पास आउट कम है तो वहां पर अपन क्या करते हैं? उसको होल्ड करेंगे। किसको होल्ड करेंगे सर? MgSO4 की नेक्स्ट डोज को होल्ड करेंगे। क्लियर हुआ? आगे चले नेक्स्ट। हाँ, इसलिए कहते हैं ओलिगोयूरिया इज नॉट ए टॉक्सिसिटी सिम्टम बट इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के कारण ओलिगोयूरिया कभी नहीं होता है, बट ओलिगोयूरिया क्या करेगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए 2 मेथड होते हैं MgSO4 को एडमिनिस्टर करने के। यहां से एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा उसके लिए। MgSO4 के एडमिनिस्टर की बात करता हूं मैं, ठीक है, कि सर मान लीजिए आपने चेकआउट कर लिया, MgSO4 की क्या है सर, जो लाइबिलिटीज है या क्राइटेरिया है वो पेशेंट फुलफिल कर रहा है। अब आपको पेशेंट को MgSO4 देना है। जब हमें सर MgSO4 देना होगा तो कितना डोज देंगे, कौन से मेथड से देंगे? देख 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है प्रिटचार्ड मेथड, एक होता है जुस्पान मेथड। मोस्ट कॉमनली जो यूज लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज लेते हैं सर अपन? प्रिटचार्ड मेथड। कौन सा लेते हैं? प्रिटचार्ड मेथड अपन क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। इसमें करते क्या है सर? प्रिटचार्ड में जो अपन MgSO4 देते हैं थ्रू द IM रूट। कौन से रूट के थ्रू देते हैं सर? प्रिटचार्ड मेथड किसको बोलते हैं सर? IM रूट को प्रिटचार्ड बोलते हैं। और अगर सेकंड में बात करते हैं दैट इज जुस्पान। कौन सा होता है सर? जुस्पान मेथड। इसमें अपन IV देते हैं। कैसे देते हैं सर? IV देते हैं। तो यहां पर देखिए विच वन इज मोर इंपोर्टेंट, तो प्रिटचार्ड मेथड को थोड़ा सा समझा लेता हूं। सवाल कहां से पूछता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, IM एंड IV 2 रूट से अपन क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? अब देखिए इस IM रूट के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर? 4 ग्राम IV अपन देंगे। क्या देंगे सर? 4 ग्राम IV इन 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट के अंदर अपन क्या करते हैं? 4 ग्राम IV देते हैं। दैट इज स्टेट डोज। ये क्या होती है सर? हमारी स्टेट डोज होती है। हमने स्टेट डोज दिया कितना सर? 3 to 5 मिनट के अंदर 4 ग्राम IV हमने प्रोवाइड करवा दिया। साथ ही साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल सर IM दे रहे हैं लेकिन IV क्यों दे रहे हैं सर? हम लोडिंग डोज या डोज को मेंटेन करने के लिए IM के अंदर भी स्टार्टिंग IV से ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में साथ के साथ एडिशनली क्या करेंगे? प्लस 10 ग्राम IM अपन क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द लोडिंग डोज। इट मीन सर लोडिंग डोज मेंटेन करने के लिए आपको IM और IV दोनों मिक्स करके देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये हमने क्या किया सर? एक बार हमने स्टेट डोज दे दी। स्टेट डोज का मतलब क्या होता है सर? स्टेट डोज या लोडिंग डोज वो होती है जो आपके सीरम लेवल को मेंटेन करती है। किसको? सीरम लेवल को मेंटेन करेगी। व्हाट इज द सीरम लेवल सर? सीरम लेवल यहां पर रहेगा हमारा 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस लेवल को एक बार मान लो मेंटेन कर लिया, ठीक है। इसके बाद में रेगुलर अपन क्या करेंगे सर? मेंटेनेंस डोज देंगे। क्या करेंगे सर अपन? ये तो हमने दिया ही है। अब इसके बाद में आपको रेगुलर मेंटेनेंस डोज प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। कितना प्रोवाइड करवाएंगे सर? मेंटेनेंस डोज याद रखिएगा 5 ग्राम अपन क्या करते हैं? इंट्रामस्कुलरली। कितने टाइम पर सर? 4 हावरली अपन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड दैट इज द मेंटेनेंस डोज। दैट इज एन
मेंटेनेंस डोज, ठीक है, ये क्या होगी आपकी मेंटेनेंस डोज होगी। याद रख लीजिएगा, दिस इज द प्रिटचार्ड मेथड ऑफ द MgSO4। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? बात समझ में आ गई सभी को? अब देखिएगा, यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज समझनी है। कैसे सर 10 ग्राम कितने ml में आएगा? अभी इसकी बात करूंगा पूरा उसके बारे में। एक चीज समझिएगा, 1 ml जो रहेगा, इधर देखो, 1 एम्प्यूल की अगर मैं बात करता हूं सर, एक एम्प्यूल हमने क्या किया है, MgSO4 लिया। क्या लिया हमने? एक एम्प्यूल MgSO4 लिया, ठीक है। तो 1 एम्प्यूल के अंदर हमारे पास में कितना रहेगा सर? 2 ml आपको क्या करना है सर? 1 एम्प्यूल में कितना होता है सर? 2 ml डोज हमारे पास में अवेलेबल होती है। कितने ml होती है सर? 2 ml हमारे पास में डोज अवेलेबल रहती है। जैसे सर हमने यहां पर क्या किया सर, 4 ग्राम हमने क्या किया है, मिक्स किया है। अब 2 ml की अगर मैं बात करता हूं तो 2 ml के अंदर हमारे पास में कितना परसेंट होता है सर? 1 ग्राम होता है। कितना होता है सर? 1 ग्राम। इट मींस, इसका मतलब आप क्या समझे सर, हमारे पास में जो कंसंट्रेशन अवेलेबिलिटी है वो कितनी है? दैट इज इन 50%। कितनी परसेंट होती है सर? ये सवाल पूछ लेता है कि जब आप IM मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं 5 ग्राम की, तो यहां पर कंसंट्रेशन कितनी होती है सर? यहां पर होती है 50% कंसंट्रेशन होती है। क्लियर? तो सर यहां पर हमने 4 ग्राम दिया है, तो कितने एम्प्यूल लेंगे? अब इस चीज को समझो, सवाल यहां से पूछा जाता है कि आपने प्रिटचार्ड मेथड के अंदर जो लोडिंग डोज मेंटेन की है, 4 ग्राम आपने IV दिया, तो इसका कंसंट्रेशन पूछा जाता है कि कितने कंसंट्रेशन पे अपन मेंटेन करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन पूछा जाता है आपको सवाल, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर अपन क्या करते हैं सर, 4 एम्पूल हमने लिए। 4 एम्पूल का मतलब कितना होगा सर? 8 ml। तो लिखिएगा यहां पर 4 एम्पूल हमने लिया। 4 एम्पूल का मतलब कितना हो गया सर? 8 ml हो गया। कितना हो गया? 8 ml, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, 4 ग्राम हो गया। क्लियर? ये कितना है सर? ये 50% में है। अब इसमें हम क्या करते हैं सर? इसमें हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, प्लस 12 ml नॉर्मल सेलाइन हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। जैसे ही 12 ml हमने नॉर्मल सेलाइन किया, तो टोटल फ्लूइड कितना हो गया सर हमारे पास में? टोटल फ्लूइड हो गया हमारे पास में 20 ml, और इस 20 ml को अपन IV देते हैं। अब ये जो आपने 20 ml IV दिया है ना, इसकी कंसंट्रेशन पूछी जाती है, दैट इज ओनली 20% कंसंट्रेशन। स्टार लगा लीजिएगा, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? तो यहां पर कंडीशन क्या होगी सर? ये हमने 12 ml नॉर्मल सेलाइन मिक्स करेंगे, और उसके बाद में ये 20% कंसंट्रेशन के साथ में IV इंसर्ट करेंगे। डायरेक्टली नहीं देंगे, इंट्रावेनस रूट के थ्रू। क्लियर हुआ? इस चीज को याद रख लीजिएगा, हर एक चीज आपके सामने क्लियरली मेंशन कर दी है। अवेलेबल डोज जो होती है मार्केट के अंदर हमारे पास में कितनी होती है सर? 2 ml का सिंगल एम्प्यूल होता है, उसमें 1 ग्राम होता है, और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 50% होता है। हमने इसको क्या किया सर? 12 ml NS के साथ मिक्स किया, और इसका कंसंट्रेशन कितना बना दिया सर? 20% बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हुआ? बेटा देखिए, ईच बटक्स 5 ml ईच बटक से अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। 5-5 ml क्या करते हैं सर? एक बटक्स के अंदर पर एडमिनिस्टर करेंगे। क्लियर हुआ? एक साथ एक ही बटक से आपको 10 ml नहीं देना। दोबारा रिपीट करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया था। अब यहां पर मैंने आपको बताया सर, देखिए ये भी आपको मेथड समझ में आ गया होगा, यहां से समझाता हूं मैं। मैंने आपको एक चीज समझाई कि MgSO4 का जो एक एम्प्यूल आता है अवेलेबल डोज, वो कितना होता है सर? 2 ml का होता है। अब 2 ml के अंदर कितना है सर? 1 ग्राम है। इट मींस 50% कंसंट्रेशन हो गया। इतना तो समझ में आ गया सबको? इतनी चीज तो समझ में आ गई ना कि सर 1 ग्राम जब है 2 ml के अंदर, तो हम क्या कहेंगे सर? 1 ml में कितना हो गया सर? 0.5 ग्राम हुआ। 0.5 ग्राम का मतलब क्या हो गया सर? 50% वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हमारे पास में दूसरी डोज क्या है सर? 4 एम्प्यूल हमने मिक्स किए, तो कितना होगा सर? 8 ml। 8 ml में कितना है? 4 ग्राम, यानी ये भी सर हमारे पास में 50% वैल्यू है। अब इसमें हमने क्या किया सर? 12 ml हमने फ्लूइड मिक्स कर दिया।
अब आप ये देखिएगा कि यही जो 4 ग्राम है ना, अब आपके पास में क्या है सर, 20 ml के अंदर मिक्स कर दिया गया है। एंड ईच ml की अगर बात करता हूं तो यहां पर हमारा कंसंट्रेशन निकल के आएगा 20%। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये स्टैटिक डोज है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंज करेगा एग्जामिनर या फिर आपको कुछ और यहां से पूछ सकता है, नहीं, ये स्टैटिक डोज है जो अपन देते हैं एक्चुअली। तो आप इसको अगर एज इट इज भी याद रखेंगे तो अभी आपके लिए सही है, यानी आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। क्लियर?